हेलो दोस्तों, आज हमारा यहाँ वीडियो का टॉपिक भारत में विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल्स हैं। इस वीडियो में हम अंडर ट्रायल्स की न्यूज़ में रहने की वजह, विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल्स कौन लोग होते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित कुछ आंकड़ों को जानेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कानूनी प्रावधानों को जानेंगे। साथ ही भारत में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या होने के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में विचाराधीन कैदियों के समक्ष आने वाली मुख्य समस्याओं और मुद्दों को जानेंगे और लास्ट में जानेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो की डिटेल्ड हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसके न्यूज़ में रहने की वजह की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया यानी जेल सांख्यिकी भारत 2022 के अनुसार भारतीय जेलों में बंद 5,73,220 लोगों में से 4,34,302 लोग यानी 75.8% विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके खिलाफ मामले अभी भी लंबित हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने विरुद्ध किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/3 से अधिक सजा काट ली है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। यहां गृह मंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहली बार अपराध करने वालों के लिए जमानत पर दिए गए नए प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला था, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है निर्धारित किया था। इसमें आगे ये भी कहा गया कि एक कैदी जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसे दंडनीय अपराधों का आरोपी नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा अगर वह उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रह चुका है। यही मानक पहले से लागू दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी के तहत भी प्रदान किया गया था। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पहली बार अपराध करने वालों से संबंधित मामलों में मानकों को और ढीला किया है, क्योंकि अब ऐसे आरोपी व्यक्तियों को अधिकतम संभावित सजा का 1/3 जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। अब अगर हम विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल्स की बात करें तो विचाराधीन कैदी वो इंसान होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा हो या जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड पर जेल में बंद हो या वो इंसान जिस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो। अब आगे हम भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति से संबंधित हालिया प्रकाशित डेटा पर नजर डालें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया यानी जेल सांख्यिकी भारत 2022 रिपोर्ट के अनुसार कुल कैदी 5,73,220 है, जिनमें से 4,34,302 विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि हर 4 कैदी में से 3 कैदी अंडर ट्रायल्स है, जो कि 75.8% है। इसमें से 59.7% विचाराधीन कैदी केवल 6 राज्यों से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल है, जहां उत्तर प्रदेश में ऐसे कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 21.7% है। साथ ही 23,772 महिला कैदियों में से 18,146 यानी कि कुल महिला कैदियों का 76.33% विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स है। साथ ही विचाराधीन कैदियों में से 65.2% या तो निरक्षर यानी इलिटरेट है या तो उन्होंने अधिकतम 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही विचाराधीन कैदियों में से 19.3% मुस्लिम है, 4.7% सिख हैं, जो कि जनसंख्या में इन समुदायों के संबंधित अनुपात के अनुसार बहुत ज्यादा है, जो कि पिछली 2011 की जनगणना में 14.2% थे और सिख 1.7% थे। इसी तरह विचाराधीन कैदियों में से 20.9% अनुसूचित जाति के थे, 9.3% अनुसूचित जनजाति के थे, जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 16.6% और 8.6% है। आपको बता दें कि ये डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि 2017 के बाद से भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या में 40.7% की वृद्धि हुई है, जब उनकी संख्या 3,08,718 थी। अब अगर हम भारत में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारणों को देखें तो भारत में विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या का मुख्य कारण न्यायिक प्रणाली की कम क्षमता के साथ साथ
न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसके कारण मामले लंबित रहते हैं। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 21 जज हैं, जबकि विधि आयोग ने प्रति 10 लाख पर 50 जजों की सिफारिश की है, जो कि उपलब्ध जजों की संख्या की 2 गुना से भी ज्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी तथा जमानत राशि का भुगतान करने में असमर्थता है, जिसकी वजह विचाराधीन लोगों की एक बड़ी संख्या गरीब, अशिक्षित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित है। विधि आयोग की हालिया 268वीं रिपोर्ट ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि 60% से अधिक गिरफ्तारियां अनावश्यक हैं। इसने साथ ही ये भी बताया कि अमीर लोगों को कितनी आसानी से जमानत मिल जाती है। इसके साथ ही पुलिस जनसंख्या अनुपात खराब होने के कारण पुलिस और अभियोजन अधिकारियों द्वारा जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में देरी होती है। पीआरएस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2016 में ही स्वीकृत पुलिस बल प्रति लाख व्यक्ति पर 181 पुलिसकर्मी थे, जबकि वास्तविक संख्या 137 थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक प्रति लाख व्यक्ति पर 222 पुलिसकर्मी है, यानी भारत में पुलिसकर्मियों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से कम है। अब अगर हम भारत में विचाराधीन कैदियों के समक्ष आने वाली समस्याओं और मुख्य मुद्दों को देखें तो प्रमुख मुद्दों में से एक जेलों का अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बदलना है, जहां की उपलब्ध सुविधाओं पर अत्यधिक भार हो जाता है। इससे कैदियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियां नहीं रह जाती। इससे अक्सर पहली बार या छोटे मोटे अपराध में जाने वाले लोग भी एक क्रिमिनल गैंग या माफिया गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे उनकी आगे बड़े आपराधिक कार्यों में शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। भारत में जेलें अक्सर ग्रुपबाजी या आपसी दंगों या गैंगवार की वजह से भी हिंसा की चपेट में रहते हैं। बिना किसी दंड या दोष सिद्धि के लंबे समय तक कारावास में रखने से, विशेषकर जब विचाराधीन कैदी अंततः निर्दोष निकलता है, तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती देखी गई हैं। यहां तक कि हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के अधिकार को भी मान्यता दी थी। इसके अनुसार बिना जमानत के लंबे समय तक कारावास में रखना इस अधिकार का भी उल्लंघन है, जो कि अंततः जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही मादक पदार्थों यानी ड्रग्स के खिलाफ कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोग जेल में बंद लोगों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इससे आगे जेल खुद ही एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन जाती है, जिससे ड्रग से रिलेटेड मीटिंग्स या डीलिंग वहीं जेल में ही होती है। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इससे रिलेटेड डेटास के बारे में और संबंधित समितियों के बारे में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस में जीएस पेपर 2 में इसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तथा उनके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन में कवर किया जा सकता है।